11 जजों ने इनका मुकदमा लेने से इनकार कर दिया। जेल में बैठे रहते उसने रंगदारी वसूली करी। पूरा उसका जितनी उसकी टेरिटरी थी, हर तरह के व्यापारी उसको पैसा पहुंचाते थे। अगर 3 अपराधी आकर के जिस तरीके से अतीक और अशरफ को पुलिस के सामने गोलियों से मारते हैं, छलनी कर देते हैं, अगर उन्हें फिर से अतीक बनने का मौका दिया गया तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होगा। देखिए, जिसके शासनकाल में, जिसके प्रशासन में, जिन सरकारों में अतीक जैसे माफिया पले, आप सोचिए एक तांगा चलाने वाले का बेटा 11,684 करोड़ की संपत्ति उसकी ईडी जब्त कर चुकी है। राजन जी, जिस तरह से योगी जी की पुलिस सुरक्षा के बीच अपराधी आते हैं और सरेआम अतीक और अशरफ को गोलियों से छलनी कर देते हैं, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आम पब्लिक की सुरक्षा का क्या? अपराधियों के हौसले शासन प्रशासन के सामने बुलंद हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यूपी में जंगल राज चल रहा है। क्या सरकार का वजूद इन माफियाओं के सामने छोटा पड़ गया है? इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेघना जी, आपका सवाल बड़ा अटपटा है और जवाब देने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है, बीहड़ों में एक डाकू होता था। उसने क्या किया कि बहुत लूट मार, हत्याएं, तमाम प्रकार के अपराध किए। धीरे धीरे क्या हुआ कि किसी मुठभेड़ में पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। अरेस्ट करके कोर्ट ले आई। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि इसको सजाए मौत होनी चाहिए। और जब सजाए मौत का फैसला हुआ तो उस डाकू से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तो उस डाकू ने कहा कि मैं मेरे बाप को 2 थप्पड़ मारना चाहता हूँ। सवाल बड़ा अजीब था। लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो उस डाकू ने जवाब दिया कि जिस दिन पहली बार मैंने मेरे पड़ोसी के खेत से गन्ना चुराया था, अगर उस दिन मेरे पिताजी मुझे 2 थप्पड़ मारे होते तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती। आपके कानून में, आपके लॉ एंड ऑर्डर में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जहां मेरे साथ साथ मेरे पिता को भी सज़ा दी जा सके। लेकिन अपराधी हूं मैं, लेकिन मेरे इस अपराध में मेरे पिताजी कम अपराधी नहीं हैं। अब आते हैं आपके सवाल पे। देखिए, जिसके शासनकाल में, जिसके प्रशासन में, जिन सरकारों में अतीक जैसे माफिया पले, आप सोचिए एक तांगा चलाने वाले का बेटा 11,684 करोड़ की संपत्ति उसकी ईडी जब्त कर चुकी है। और एक सिटिंग विधायक की हत्या, राजूपाल की हत्या कोई मामूली केस नहीं था, किसी आम आदमी की हत्या नहीं थी। आम पब्लिक के ऊपर तो सवाल उस दिन खड़ा होता था कि उनकी सुरक्षा का क्या। जिसको वो नहीं बर्दाश्त कर पाता था वो मारा जाता था। 164 से ज़्यादा संगीन अपराधों के मुकदमे, जेल में बैठे बैठे एक व्यापारी को बुला लेना, उसकी सारी संपत्ति को लिखवा लेना, हड़प लेना, जब्त कर लेना। और यही नहीं, इसके परिवार का हर एक आदमी, चाहे इसका भाई हो, चाहे इसके बेटे हों, चाहे इसकी पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बहनोई हो, मुझे तो शक है कि इनके घर का कुत्ता बिल्ली भी अपराधी होगा। इतने संगीन अपराधियों को जिन सरकारों ने पलने दिया, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर वो था। 11 जजों ने इनका मुकदमा लेने से इनकार कर दिया। आप सोचिए कितने बड़े लेवल का माफिया रहा होगा ये। और इतने बड़े लेवल के माफिया को जिन लोगों ने बनाया, जिन्होंने पैदा किया, मजाक उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का उड़ाया। और अब आपकी बात पे आते हैं। मैं ये कहता हूं कि किस सरकार में, ऐसी कौन सी सरकार है जिन सरकारों के चलते हमले नहीं हुए हैं? और एक अपराधी को किसी दूसरे अपराधी ने हमला करके मारा और पूरे प्रदेश में कोई चूं तक नहीं हुआ। किसी और की सरकार होती, तमाम दंगे भड़कते मैडम, तमाम लोग, तमाम इनोसेंट लोग मारे जाते, तरह तरह की खबरें आती। तो फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पर्सनली मैं इसको नहीं मानता। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, ना किसी पक्ष की को लेकर के बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर 3 अपराधी आकर के जिस तरीके से अतीक और अशरफ को पुलिस के सामने गोलियों से मारते हैं, छलनी कर देते हैं, अगर उन्हें फिर से अतीक बनने का मौका दिया गया तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होगा।
उनके पीछे किसका हाथ है, अगर ये पुलिस नहीं निकाल पाई तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होगा। और रही बात ये कि किसी माफिया को, मीडिया को भी बहुत सीरियसली किसी माफिया को नहीं दिखाना चाहिए। और सुरक्षा की जहाँ तक बात है, ऐसे माफियाओं के ऊपर सुरक्षा में पैसे खर्चना या बहुत उनको सुरक्षा देना, मैं पर्सनली इस बात को बहुत अच्छा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जिस पब्लिक को इन्होंने डरा करके, धमका करके ये बड़े हुए हैं, जिनका खून चूसा इन्होंने, उस पब्लिक के बीच से इनको ले जाया जाना चाहिए ताकि पब्लिक भी अपनी मोहब्बत इनसे जता सके। बस मेरा इतना ही कहना है। मैं लॉ एंड ऑर्डर का इसको फेलियर नहीं मानता। थैंक यू।